हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन बागपत पर। साथियों, मैं प्रदीप सहरावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसे आपको पता ही है कि एक क्लास पहले अपलोड की गई थी जिसमें आपका मैंने हिंदी वर्णमाला चैप्टर पूरा तो नहीं करवाया था और बाकी स्वरों का वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया था। आज ऐसे ही आज मैथ का एक चैप्टर देखेंगे। मैथ का सबसे पहला चैप्टर होता है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम एक आपका टाइप बोल सकते हो, एक टाइप करेंगे और आपका पहली जो वीडियो थी उसमें आज ठीक ठाक ही सपोर्ट मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहली वीडियो से अच्छा सपोर्ट करेंगे इसको। मैं अपना 100% दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने चैप्टर की ओर आते हैं। तो सबसे पहले ही आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अगर आपका संख्या पद्धति अच्छा है तो मैथ में आपका ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा। संख्या पद्धति क्योंकि आपका देखा होगा पूरे जो पूरा मैथ है, मैथ में संख्या पद्धति ही बार बार घूम फिर के आता है, तो संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब हम संख्या पद्धति में एक टाइप करेंगे जिसमें बोले जाएगा आपको शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इंग्लिश में बोल देंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय होती क्या है आखिरकार? सबसे पहले तो हमें ये बताना होना चाहिए शेषफल प्रमेय होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और शिखर तक पहुंचा दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहे, ये ना करे कि 2 मिनट देखे कि भाई नहीं हल्का हल्का पढ़ाया जा रहा, लास्ट में देखना आप बहुत ठीक ठाक लेवल होगा। जैसे आपने किसी संख्या को 8 से भाग करा, इस पहले भाग करना भी छोड़ो, ये क्या कहलाता है आपका भाजक। बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। और इधर होता है ये भागफल, और जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं आपका शेषफल। अब हमें ना तो भागफल से मतलब, ना भाज्य से मतलब, ना भाजक से, हमें केवल और केवल शेषफल प्रमेय पढ़नी है, तो उसमें शेषफल देखना होगा। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे भाज्य की जगह मान लिया मैंने कितना 8, आप 8 में कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन हो। भाज्य की जगह मान लिया मैंने 65 65, तो पूछ रहा है आपसे शेषफल कितना होगा। बचपन में ऐसे ही तो कर देते हैं, अब ऐसे नहीं करना, बस पहली बार ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, कितना बच गया आपका? एक। ये एक बच गया, जो यही आपका शायद कम है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो आपका क्या होगा? जो ये एक होगा यही आपका शेषफल होगा। बस हमें इस 8 से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस एक बताना है कि 65 को 8 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। भागफल से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर मैं बोलूं आपको कि 37 को 5 से भाग करें, 37 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, याद कीजिए। अब आप ये तो नहीं करना है कि 5 से ऐसे भाग करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 5 सते 35, 35 हो गया। 35 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो आंसर आपका 2 ही होगा। अगर पहली बार आप पढ़ रही हो तो ऐसे कर लो, 5 सते 35, कितना शेषफल? 2। बस क्लास में पूरे बने रहना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन आप ऐसे नहीं करोगे और बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन कर लोगे। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको करना, इसमें आप बचपन में तो क्या सिखाया गया था कि सभी का जोड़ करो। सभी को देखो बीच में योग है तो सभी का योग करो और फिर उसे 5 से भाग करो। अब कंपटीशन में आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो फिर टाइम आपका निकल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में है सबसे बड़ी बात है टाइम बचाना। अब टाइम कैसे बचे? चलो आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे समझो आपके पास ये बाकी संख्या नहीं है, आपके पास केवल 37 है। 37 को 5 से भाग करते हैं तो कितना? और एक और, इससे पहले करने से पहले थोड़ा सा ये और देख लो
जैसे 37 को आप 5 से भाग कर रहे हैं, 5 सते 35, शेषफल कितना 2। आपका शेषफल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेंगे। शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, या तो 2 शेषफल ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे 5 अठे कितना हो जाएगा 40, 5 अठे 40, 40 से कितना कम है ये 3 कम है। कम के लिए माइनस लिखते हैं, ज्यादा के लिए प्लस, तो माइनस के 3 लिखा। अब आपका शेषफल प्लस के 2 या माइनस के 3 दोनों ही शेषफल होंगे। अब आप कहोगे कि शेषफल माइनस में कैसे आ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी माइनस में नहीं आ सकता। हमें सवाल शॉर्ट करने के लिए माइनस में भी लेना पड़ेगा। अब इसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करें, अगर शेषफल आपका माइनस में आता है, अगर शेषफल आपका ऋणात्मक आता है तो इसके धनात्मक कैसे बनाए। आप क्या करो, भाजक में से शेषफल को घटा दो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 5 में से 3 गए, ये प्लस के 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गए, कितना आ गया 2 ही आ गया। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही आ रहे, तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपका हो सकता है। चलो अब आते हैं अपना, देखो 5 सते 35 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, आपने 2 लिख लिया, बीच में कहीं का चिन्ह है प्लस। उसके बाद 5 से काटा, 5 एकम 5 कितना बच गया 1 हो गए 16, 5 ते 15 कितना ज्यादा 1, ये हो गया 5 दाएं 50 कितना ज्यादा है 2 प्लस। जब आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इनका 5 से कटने के नियम, 5 का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक को आप केवल भाग करके देख लो। इकाई के जैसे आपने ज्यादा शॉर्ट ना करवाता, फिर अब अगर ज्यादा शॉर्ट बना दिया फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वरना तो आप जैसे यहाँ 7 था, 7 को 5 से भाग करेंगे कितना बचेगा 2। जैसे यहाँ 6 है, 6 को 5 से भाग करेंगे कितना 1। जैसे ये 2 है, 5 को 2 से भाग करेंगे 2। आगे कितना है 7, 7 को 5 से भाग करेंगे कितना 2 प्लस आगे कितना है आपका 6, 5 से भाग करेंगे कितना 1। आपको अगर 5 का ही दिया जा रहा है, 5 से देखना किसी संख्या को भाग करके, तो केवल और केवल आप इकाई की संख्या देख लो, ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। अब आप कहीं से भाग करना 5 से, अब छोटा हो गया आपका सवाल। अब देखो इनके बीच में सारे क्या है प्लस है, प्लस है तो आप सारों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। अब आपका 8/5 आ गया। एक बात और ध्यान रहे, अगर आपका अंश, अंश बोलते हैं जो ऊपरली संख्या होती है, और जो नीचे की संख्या होती है उसको हर बोलते हैं। अगर अंश हर से बड़ा आ रहा है तो फिर दोबारा भाग करना आपको। जैसे 8 को 5 से भाग करा, 5 एकम 5, 5 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा है, ये 3 ही आंसर होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहो। तो अब मैं 3 4 5 6 क्वेश्चन लिख देता हूँ, साथ साथ आप सोल्व करते रहो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है। क्या करना है इसमें आपको अलग अलग भाग कर लेना, जो बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और गुणा है तो गुणा लगा देंगे। बस आप अलग अलग भाग कर लोगे, ऐसा नहीं करना कि सारों को जोड़ो फिर 5 से भाग करो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं तब तक। 29 गुणा 37 गुणा 58 गुणा 64/7। उसके बाद में आपने करा 65 गुणा 91 गुणा 38 गुणा 44/9। जैसे इसको करेंगे, आपने सबसे पहले 7 से भाग करा इसको 29 को, 7 चौक 28, कितना बच गया आपका 1 बच गया। देखो यहाँ बीच में गुणा आपने करा 7 पंजे 35, 35 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो 2 लिख लिए गुणा। जो ज्यादा है, ज्यादा का मतलब शेषफल होता है, जो ज्यादा है बस केवल आपको वही लिखना। 7 अठे 56, कितना ज्यादा है आपका 2 गुणा 7 नम 63, कितना ज्यादा 1 ज्यादा। किससे भाग कर रहे हो आप 7 से। अब आप एक की एक में गुणा करो या ना करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 4 कितना 7। अब आप देखो पहले क्वेश्चन में तो क्या था, अंश बड़ा आ गया था इसलिए हमें दोबारा भाग करना पड़ा था। अब यहाँ अंश छोटा है हर बड़ा है, अगर अंश छोटा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे दोबारा बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना,
ना कि स्पीड करके। स्पीड मैं स्पीड तो बढ़ा दूंगा, बाकी स्पीड बढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2 4 5 मिनट आपका आराम से करेंगे, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने 7 से भाग करा 29 को, 7 चौक 28, कितना बच गया 1। फिर 7 से भाग करा 37 को, 7 पंजे 35, कितना ज्यादा 2। 7 अठे 56, कितना ज्यादा 2। 7 नम 63, कितना ज्यादा 1। अब 7 से भाग कर रहे हो आप तो बीच में गुणा है तो गुणा कर दी, बीच में यहाँ जोड़ था आपका तो जोड़ दिया था। ऐसे ही इसको करेंगे। 9 सते 63, कितना ज्यादा आपका 2। 9 दाई 90, कितना ज्यादा आपका 1। 9 चौक 36, 2 ज्यादा है। 9 पंजे 45, कितना ज्यादा 2 बटे आपका 9। अब एक के गुणा करो या ना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 9 हो गया आपका। अब देखो अंश छोटा आ गया, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो आंसर क्या होगा आपका 8 ही आंसर होगा। अगर आप इनकी गुणा करोगे, देखो गुणा बहुत बड़ी होगी, गुणा आप जोड़ तो सकते थे, इनकी अगर गुणा करोगे गुणा बहुत बड़ी होगी, फिर दोबारा भाग करोगे उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा आपका। बताओ आया क्या समझ में आपके? ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, ये समझ में आए या नहीं? ठीक है, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं अपना। और आप क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी जिम्मेदारी है, जितना पढ़ाऊंगा बहुत ठीक ठाक ही पढ़ाऊंगा, एक भी डाउट नहीं होने का आपका। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैं 5 6 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसके बाद में तब तक आप क्वेश्चन करते रहो। फिर इसको छप्पन गुणा 68 गुणा 79 गुणा 89 बटे 11, इसको अगर 11 से आप विभाजित करोगे तो शेषफल कितना होगा? इसको भी अगर 11 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना होगा? 63 गुणा 64 गुणा 66 गुणा 67, इसको अगर आप कितना 65 से भाग करोगे तो आपका शेषफल कितना होगा? करो तब तक, उधर और लिख देता हूं तब तक। 81 गुणा 82 गुणा 84 गुणा 85, इसको आप भाग करोगे 80 3 83 से, अगर 83 से भाग करोगे तो शेषफल कितना होगा? अगला क्वेश्चन 123 गुणा 125 गुणा 126 गुणा 128, इसको आप भाग करोगे 127 से, अगर 127 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा? अगला क्वेश्चन 223 गुणा 225 गुणा 226 गुणा 227, अगर आप इसे 224 से भाग करें तो कितना शेषफल होगा? जल्दी से कर दो, 6 क्वेश्चन है, आपके पास 2 मिनट का समय है। हालांकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, करने की कोशिश करो जल्दी। आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी। चलो भाई, हो गया जिसका ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे। चलो सबसे पहले आपने क्या करा, 11 से भाग करो किसको? 55 को। ये देखो 11 पंजे 55 पूरा पूरा कट जाता है, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 होगा, तो यहाँ लिख लिया 0 गुणा 11 छिका 66, कितना ज्यादा है आपका 2। 11 सते 77, कितना ज्यादा है 2। 11 अठे 88, कितना ज्यादा है 1 बटे 11। अब आपने इतना कर लिया, जब आपकी प्रैक्टिस होगी आपको इतना भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप देखो आपने बचपन से पढ़ते आए होगे, अगर जीरो की किसी भी संख्या में गुणा कर दी जाए, अगर जीरो की किसी भी संख्या में गुणा कर दे तो वह बिल्कुल 0 हो जाता है मान। अगर गुणा करते हैं, जोड़ घटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपने 0 की किसी भी संख्या में गुणा करोगे कितना होगा? 0 बटे 11। तो अब आपका अंश छोटा है, छोटा है तो यही आंसर होगा।
ठीक है, आपने अलग अलग भाग कर लिया। आपने यहाँ देखा 11 5 55 पूरा पूरा कट गया, तो आगे आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। एक कहीं भी जीरो आ जाओ तो आगे करने की जरूरत नहीं, जीरो ही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आओ। 11 5 55 कितना ज्यादा है? एक। मैंने वही संख्या लिख दी, बस यहाँ 56 लिख दिया। 11 6 66 कितना ज्यादा? दो। 11 7 77 कितना ज्यादा आपका? दो। 11 8 88 कितना ज्यादा? 1/11। अब आप ध्यान देंगे जीरो तो नहीं आई कहीं भी। अगर जीरो नहीं आई बीच में गुणा है तो इनके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4/11। अब आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो अंश छोटा है तो आपका आंसर कितना होगा? 4 ही होगा। इसे देखो, अब देखो 65 से हाँ, अब नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ देखो आपका 65 से कितना कम है? 65 से कितना कम है? आपने देखा 65 से माइनस के 2। अगर कम है तो आप माइनस लिखेंगे, ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। -2 हो गया, बीच में गुणा। आपने देखा 65 से कितना कम है? 1 कम है। कम है, कम के लिए माइनस, ये हो गया -1 गुणा 65 से देखो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो प्लस का लिखेंगे, बीच में गुणा। 65 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस, तो प्लस के 2/65। अब देखो आपके 2 बार माइनस माइनस आ गए, या समझा देता हूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, अगर माइनस माइनस की क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए तो क्या हो जाए? वो प्लस बन जाए। ये हो गया आपका प्लस। अगर माइनस 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 3 माइनस की गुणा कर दी जाए तो क्या बन जाए? वो आपका माइनस ही रहेगा। अगर 4 बार माइनस माइनस गुणा माइनस 4 बार माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या हो जाए? आपका प्लस हो जाए। अब आप इतना ड्रामा तो करना ही नहीं आपको। अब आप क्या करेंगे? देखो 2 बार माइनस था तो क्या हो जाता? प्लस। 4 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां से आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। अगर 2 4 6 2 4 6 8 10 12 मतलब ऐसे चलता जाएगा। आप ये देख रहे होगे कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या बार, जैसे 2 1 और 1 2 हो गया, सम संख्या बार माइनस आ जाता है तो वो कहीं में बदल जाएगा प्लस में। अगर सम संख्या बार आ जाता है तो बदलेगा प्लस में। अगर आप ध्यान देंगे, 1 बार 3 बार 5 7 9 11 ऐसे ही आपको कैसी संख्या दिख रही? ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या बार आपका माइनस आता है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ध्यान रहे। अगर आपका सम संख्या बार माइनस आ गया तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन करेंगे वहां सही हो जाएगा। अब आपने देखा 1 और 1 2 बार क्या आ गया? माइनस। 2 क्या है? आपकी सम संख्या है, तो माइनस का में बदलेगा प्लस में। अगर बीच में गुणा है तो माइनस माइनस 2 बार आ रहा तो प्लस में बदल जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, प्लस में बदल जाएगा। यहां से मैं माइनस हटा दिया। अब 2 दूनी 4, 4 बटे कितना? 65। अब हर बड़ा हो गया, अंश छोटा, तो आंसर आपका 4 ही होगा। यहां तक बताओ समझ में आ गया? एक दो डाउट होगा तो और आगे ठीक क्लियर हो जाएगा। चलो इसमें आ जाओ। आपने देखा 83 83 से 81 है, कितना कम है? आपका 2 कम है। कम है, कम के लिए आप क्या लगाओगे? माइनस। कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस। बीच में गुणा है। आपने देखा 83 से कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का 1 लिख लिया। गुणा ये 83 है, ये 84 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 लिख लिया। प्लस लगाओ इन लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणा 83 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है बटे 83। अब आप फिर वही देखेंगे माइनस कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 क्या है? सम संख्या। अगर सम संख्या बार माइनस आ रहा तो प्लस में बदल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं देखना, सीधे के गुणा कर दो। 2 दूनी 4 बटे 83, तो आंसर आपका 4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखो 127 से कितना कम है? 4 कम है, कम के लिए माइनस गुणा 127 से कितना कम है? ये हो गया आपका 2 कम, माइनस के 2 गुणा 127 से कितना कम है? माइनस का 1 कम है तो कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस। 127 से कितना ज्यादा? 1 बटे 127। अब आप ध्यान देंगे माइनस 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 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। अगर 3 आपकी कैसी संख्या है? विषम संख्या है,
तीन विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर माइनस का माइनस ही रहेगा तो माइनस तो लगा ही लेंगे पहले। अब आप दो चार दूनी आठ, आठ एकम आठ, एक ही गुणा करो या ना करो तो ये हो गया 8/127। अब यहाँ आपका एक लेवल और बढ़िया क्वेश्चन का, अगर आपका अंश का मान माइनस में आ रहा, अगर अंश का मान माइनस में आ रहा तो आप हर में से उसे घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये तो है आपका भाजक, ये है आपका शेषफल। जैसे पहले ही उदाहरण दिया था मैंने, कितना 8 से भाग करके दिया था शायद, इसलिए मैं बताया था कि वो कितना भाजक में से शेषफल घटा देगा अगर माइनस में आवे तो। अब ये माइनस में आ रहा, 127 में 8 गए 119, आंसर आपका ठीक होगा। अगर ध्यान रहे ऊपरली संख्या माइनस में आ रही तो डायरेक्ट निचली संख्या में घटा के आंसर निकालेंगे आपका, क्योंकि आपका माइनस में कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। इसे देखो, आपने देखा 124 से कितना कम है? एक कम है, माइनस का एक, गुणा 124 से कम है ज्यादा है? ज्यादा है, कितना? एक ज्यादा, प्लस का लिख दिया, प्लस लिखो या ना लिखो, गुणा 124 से कितना ज्यादा? दो ज्यादा है, प्लस के लिख दिए दो। 124 से कितना ज्यादा? तीन ज्यादा है तो प्लस के 3 बटे 224। अब आप देखो यहाँ माइनस कितनी बार आया? केवल एक बार आया। एक क्या है आपका? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही होगा, सम में क्या हो जाएगा? प्लस, विषम में माइनस का माइनस ही रहेगा। अब आपने गुणा कर लिया, 3 दूनी 6, ये आ गया माइनस के 6 बटे 224। अब माइनस में आंसर नहीं होता आपका, माइनस में शेषफल नहीं आता तो फिर हर में से घटा देंगे। 224 में 6 गए 218, आंसर बिल्कुल ठीक होगा, यही आंसर होगा। यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेवल बाय क्वेश्चन के साथ साथ लेवल बढ़ता रहेगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चले थे, अब थोड़ा सा एक स्टेप आपका बढ़ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करते रहे, बिल्कुल ऑफलाइन वाले की क्लास की फीलिंग आएगी आपको। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, थोड़े बड़े लिखता हूं, शायद कम दिखाई दे रहा है। 235 गुणा 238 गुणा 226 गुणा 227, 235 गुणा 238 गुणा 239 करना, 39 गुणा 240, इसको आप भाग करें किससे है? 236 से भाग करें तो कितना आपका शेषफल होगा? अगला क्वेश्चन करो, तब तक मैं 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ। 37 गुणा 76 गुणा 68, 76 की जगह आप 96 कर लो, 68 गुणा 106 बटे 85। अगर आप पीछे 85 से भाग करो तो शेषफल कितना होगा? लेवल बढ़ता जा रहा है आपका, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, करने की कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। उसके बाद 61 गुणा 93 गुणा 84 गुणा 101 बटे आपका 80। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 इधर लिख देता हूँ। पैंसठ गुणा 107, 65 गुणा 107 गुणा 88 गुणा 43 बटे 84। अगर इसे आप भाग करो 84 से तो आपका शेषफल कितना होगा? उसके बाद 57 गुणा 111 गुणा 84 गुणा 101 बटे 44, 44 से अगर भाग करोगे आप तो शेषफल कितना होगा? उसके बाद 64 गुणा
45 गुणा 43 गुणा 79 बटे 84। अगर आप इन्हें इसको 236 से भाग करना, इसे 85 से, इसे 80, 84, 44, 84, तो आप इनसे भाग करो तो शेषफल कितना होगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, करने की कोशिश करो। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो। अब ठीक दिखाई दे रहा, ठीक है। चलो नीचे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं तब तक। यहां तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद 223 गुणा 599 गुणा 397 गुणा 96 बटे 100 करो। समझ में भी आ रहा है? यह सब सर के ऊपर से ही जा रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। चलो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ ध्यान देंगे। आपने देखा 236 है, 236 से कितना कम है? 1 कम है। कम है, कम के लिए क्या लिखेंगे? -1 लिख लिया। कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए प्लस। गुणा 236 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। गुणा ज्यादा है तो प्लस लिख लिया, प्लस लगाओ या ना लगाओ। 236 से कितना ज्यादा? 3 गुणा 236 से कितना ज्यादा? 4 बटे 236। अब आपको क्या ध्यान देना, माइनस अगर आ गया, माइनस कितनी बार आ रहा? कितनी का मतलब है आपको ये देखना, सम बार आ रहा है या विषम बार। आपने देखा एक बार माइनस आया, एक क्या है? विषम संख्या है। इस एक से कोई मतलब नहीं, आपको देखना कितनी संख्याओं के साथ विषम आया, वो सॉरी माइनस आया। तो कितना? एक बार आया। एक बार का मतलब है एक है विषम संख्या। अगर विषम बार माइनस आ रहा तो माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस लगा लिया। अब इनके गुणा 4 दिया 12, 12 दूनी 24, माइनस के 24 बटे 236। मैं क्या बताया था आपका? अगर आप क्या करोगे, माइनस का आ जाएगा अंश तो हर में से डायरेक्ट घटा देंगे। ये गया 6 में से 4 गए आपके 2। अब यहाँ रह गया कितना? 3 में से 2 गया 1। ये कितना आ गया आपका? 212। ये आंसर ठीक होगा आपका। 212 शेषफल होगा अगर आप इसे भाग करोगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा यहाँ आपका लेवल 1 बढ़ गया। यहाँ तक बताओ, आपका कोई भी डाउट हो तो बताओ, वरना फिर देखो यहाँ तो कितना था? 1 2 3 4 5 2 मतलब 5 7 कम या ज्यादा था आपका। अब यहाँ देखो 85 85 पे कितना कम है? 37। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। अगर आपका अंतर ज्यादा आ रहा तो आप क्या करो, सवाल को छोटा कर लो। छोटा कैसे करोगे? अब ऐसे थोड़ा ही सवाल को बेच दोगे, नहीं वो नहीं करना। आपको क्या करना है? छोटा का मतलब है काट दोगे, संख्या को काटना शुरू कर दो। अब ये बताओ 85 किससे कटेगा? 17 से कट जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा। सबसे पहले तो आपने 8 और 5 13, तो 3 से तो नहीं कटता, तो आपका कितना? 5 से कटेगा। क्या ऊपर कोई संख्या 5 से कट रही? अच्छा ये कैसे पता लगा कि 5 से कटेगा? अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा विभाजित होने के नियम। अगर कोई इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। ऊपर 0 या 5 नहीं है कोई समय भी, तो ऊपर कोई संख्या 5 से नहीं कटती। अब आपने देखा 17 5 85, 17 चौका 68, तो 17 से ये भी कट गया कितनी बार? 5 बार। ये 17 चौका 68 हो गया। अब आपने देखा कितने से भाग करा? हमने 17 से काट दिया। चलो अब देखो इसे 5 से भाग करेंगे 37 को, 5 सते 35, कितना ज्यादा आपका? 2। अब मैं 5 का नियम क्या बताया था? ये तो आप लास्ट की संख्या को भाग कर लो या फिर आप पूरा 96 को भाग करो। अगर 96 को भाग करोगे तब भी कितना होगा? 1। अगर आपने 5 से 6 को केवल इकाई के अंक को भाग कर दिया, 5 एकम 5 कितना ज्यादा? 1 गुणा। आपने देखा अब 68 और 85 का कोई मतलब नहीं आपका। ये कितना? 5 से कितना कम है? 4। 1 कम है, कम है, कम के लिए -1 गुणा, या प्लस के 4 भी लिख सकते थे आप, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लियो। अब 5 से 6 को भाग करा, 5 एकम 5 कितना आ गया आपका? 1 शेषफल आ गया। अगर 106 को 5 से भाग करोगे तब भी 1 ही होगा, बटे कितना? ये आ गया आपका 5।
ये 5 हो गया। अब आप देखो माइनस कितनी बार आ रहा, एक बार आ रहा। एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही होगा। अब तो दिमाग मारना शुरू हो गया होगा। 2 के गुणा 1 ना करे, 2 एकम 2 बटे कितना 5। अब मैं क्या बताया था, आपका शेषफल माइनस में ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। इसको धनात्मक बनाने के लिए आप 5 में से 2 गए 3, 3 बटे 5। यहां तक बताओ समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले आपने क्या करा, इसे 17 से काट लिया, इसे भी 17 से। आपको ऐसी संख्या तक काटना, उसी से नीचे संख्या कट जा, उससे ऊपर लेने से कोई सी भी कट जा। जब तक छोटा होता रहे कटता रहे, संख्या तक काटते रहे हो, जरूरी नहीं आप एक बार ही, अगर और जब भी कटता तो काट देते इसको। उसके बाद आपने फिर वही पहले वाली प्रक्रिया बनाई, यहाँ से 37 को भाग करेंगे 2 आओगा, 5 से 96 को भाग करेंगे 1, 5 से कितना कम है, 1 कम है, कम के लिए माइनस, 5 से 106 को भाग करेंगे तो प्लस 1 बटे आपका 5 बराबर। आपने देख लिया माइनस 1 बार आ रहा, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो विषम माइनस का माइनस ही होगा। इनका गुणनफल -2 बटे 5। माइनस में आपका क्या है, शेषफल नहीं आता, तो आपने 5 में से 2 गया, 3 बटे 5 कर लिया। बस अब आपको एक थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाना। जैसे आप देखो, आप 5 से थोड़ा ही भाग करना था, आपको तो भाग कहीं से करना था, 85 से भाग करना था, यहाँ कर रहे आप कहीं से 5 से। हमने कहीं से काटी थी ये संख्या, 17 से काटी थी देखो। या फिर आप देखो 5 से की कहीं मैं गुणा करूँ 85 हो जा, 17 में गुणा करनी पड़ रही, तो बस आप क्या करो, ऊपर अंश में 17 की गुणा और कर दो, 17 की 51, ये 51 आंसर होगा। ये गुणा क्यों करिए, क्योंकि हमने काट कर छोटा करा था। अब बाद में फिर अपना देखो 17 की 5 में गुणा करेंगे, 17 5 85, 51 बटे 85 हो जाए तो आंसर आपका 51 होगा। अगले सवाल पे आ जाओ, चलो यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखो 80 किस तक कटे है, 2 से भी कटे है, 4 से भी कटे है, 16 से भी कटे है, 16 से कोई सी संख्या नहीं कटती। चलो सब हमने काट लिया ये 4 से, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब ये 2 से भी कटे है, 4 से भी, ऊपर कोई संख्या ना 2 से कट रही ना 4 से। ये 10 से भी कटे, ऊपर कोई संख्या 10 से नहीं कटती, नहीं कटती। तो चलो 20 दिया 60, कितना ज्यादा है 1 गुणा 20 पंजे 100, 100 तक कितना कम है 7, तो माइनस के 7। या फिर आप 20 चौक 80 प्लस के 13 भी लिख सकते थे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। गुणा 20 से कम 20 कितना ज्यादा 1 गुणा 20 पंजे 100, कितना ज्यादा है आपका 1 बटे 20। अब आपने क्या देखा, जो आपका माइनस है, माइनस कितनी बार आ रहा, एक बार आ रहा, एक बार आ रहा। एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो आपका माइनस का माइनस ही होगा। अब 7 की गुणा 1 बार करेंगे 7 बटे 20, तो आपका माइनस में आंसर नहीं आता। 20 में 7 गए, कितना आ गया आपका 13 बटे 20। बस अब आपको एक स्टेप और बढ़ाना, क्या आपको 20 से थोड़ा ही भाग करना था, आपको तो 80 से भाग करना था। 20 की कहीं में गुणा करो 80 हो जा 4 में, या फिर जिस संख्या था आपने काटा था उसकी गुणा कर दो, 4 की गुणा ऊपर कर दे, 13 चौका 52, ये 52 ही आपका आंसर सही होगा। बताओ क्लियर हो या नहीं। अगले सवाल में आ जाओ। जैसे आपने इसे काट लिया 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है, ऊपर कोई संख्या 3 से नहीं कटती। ये 7 से कट रहा है, ऊपर 7 से भी नहीं कटती। चलो तो फिर 21 थे 63, कितना ज्यादा 2 गुणा 21 पंजे 105, कितना ज्यादा 2, 21 एकम 21, कितना ज्यादा 1 गुणा 21 दूनी 42, कितना ज्यादा है आपका 1 बटे 21। अब देखो माइनस में तो कहीं भी नहीं आया, 2 दूनी 4, ये हो गया 4 बटे 21। आपको 21 से थोड़ा भाग करना था, आपको तो 84 से भाग करना है, फिर आपने भाग कहीं से करा था 4 से। 21 की कहीं मैं गुणा करो 4 में 21 चौक 84 हो जाएगा, तो ऊपर आप 4 की गुणा करो, 4 चौक 16, यही आपका आंसर होगा। इसमें आ जाओ। आपने काट लिया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। उसके बाद आपने 11 से 11 पंजे 55, कितना ज्यादा 2 गुणा 11 दाई 110, कितना ज्यादा 1 गुणा 11 दूनी 22, 22 से कितना कम है 1 कम है, कम के लिए माइनस 11 की 9 में गुणा करें 99, कितना ज्यादा 2 बटे 11। अब आपने देखो माइनस कितनी बार आ रहा, केवल एक बार माइनस है, एक बार माइनस है। एक क्या है आपकी विषम संख्या है,
विषम संख्या है, अगर विषम बार माइनस आ रहा तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। 2 दूनी 4/11। आपने देखा 11 से क्या है, ये माइनस का आ गया। अगर माइनस का आ गया तो आपको हर में से घटाना ही पड़ेगा। तो 11 में से 4 गए 7/11। अब आपका 11 से थोड़ा ही भाग करना, तो आपको तो 44 से करना। 11 की कहीं में गुणा करो 44 हो जा 4 में, 11 चौक 44। अब यहाँ 4 की गुणा गई तो यहाँ भी 4 की, 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर दो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी शुरू कर दो अब। चलो, ये 4 से काट दिया, 4 एकम 4, बच गया कितना 2, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो, और काट का अगर हमेशा छोटा करा है, 7 किया 21, 7 से नहीं 3 से काट लो, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और तो नहीं संख्या कट रही, नहीं कट रही तो ठीक है, जरूरी नहीं आप एक बार काटो, 2 3 4 5 जब तक कटता रहे काटते रहो, छोटा करना पसंद हो। 7 दूनी 14, कितने ज्यादा है 2, 7 दूनी 14 कितने ज्यादा है 1, 7 छंग 42 कितने ज्यादा 1, 7 दाई 70, 11 सत्ते 77 कितना ज्यादा है 2/7, 2 दूनी 4/7। अब आपको 7 से थोड़ा ही भाग करना, आपको तो देखो कितना 7 से बनाना 84, 7 के कहीं में गुणा करो कि 84 हो जा 12 में, 12 सत्ते 84 हो जा। अब इस 12 के गुणा बस अंश में कर दो, 12 चौक 48, ये आपका आंसर होगा। अब इसमें आ जाओ, कहीं से काट सके हम इसे, ये 25 से भी कट जाएगा, 25 से ऊपर कोई संख्या नहीं कटती, ये 4 से कट जाएगा, 4 से देखो 100 कट गया, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब जब आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कि 25 से विभाजित होने का नियम है। 25 का नियम क्या है, अंत के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक देख लो। देखो 25 से कितना कम है 23, तीसरा अंक चौथा 5, इतनी बड़ी संख्या हो छोड़ दो, केवल आखिरी के 2 अंक देख लो। 25 से कितना कम है 2 कम है, तो माइनस के 2 लिख लो, गुणा आपने देखा 99, 25 चौका हो जा 100, 100 तक कितना कम है 1 कम है तो माइनस का 1 गुणा। आप देखो 97, 100 तक कितना कम है 25 चौका 100, 100 तक 3 कम है तो माइनस के 3 गुणा। ये 24 है, 25 से कितना कम है माइनस का 1/25। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये बता दें बस। अच्छा ज्यादा हो गया, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 4, 4 बार माइनस आ गया, 4 क्या है आपकी सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। तो 3 दूनी 6/25 हो गया। ये 6 क्यों आ गया, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सम संख्या बार माइनस आता है। अब आपको 25 से थोड़ा ही भाग करना, आपको तो करना कहीं से 100 से, 25 के कहीं में गुणा करो 100 हो जा, 25 चौका 100। अब 4 की गुणा आप ऊपर कर दो, 6 चौक 24, आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। बताओ यहां तक हुआ क्लियर? ठीक है, तो चलो अब 2 3 क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, बाकी आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो। और आपको बार बार कहना पड़ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ भेज दो, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, पर क्या है कि आप भूल जाते हो, इसलिए याद दिलाना भी जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये हो गया 377 गुणा 192 गुणा 299 गुणा 104 बटे, आप इसके भी कितने कर दो 100 ही कर दो इसको भी, या फिर आप 100 ना करके इसमें लिख दो ऐसे। अगर ऐसे दे दिया, आपने सुना होगा इकाइयां, उत्तर प्रदेश पुलिस में इकाइयां पूछ रखा था, इस बार हो सकता है इकाइयां पूछ ले। में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, आखिरी के 2 अंक ज्ञात करने हैं आपको। आखिरी के 2 अंक क्या हो गए, अगर इनका गुणनफल करें तो आखिरी के 2 अंक क्या हो गए।
अगला क्वेश्चन 65 गुणा 141 गुणा 357 गुणा 38 में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। दो अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी अंतिम दो अंक ज्ञात करने, कर दो जल्दी से। अब क्या करोगे आप ये बता दो। जहां भी आपको अंतिम दो अंक, एक सेपरेट क्लास चलेगी जिसमें क्या होगा, आपका अंतिम अंक पूछा जाएगा कि अंतिम अंक क्या होगा या इकाई का अंक क्या होगा। उसके बाद में आपकी क्लास चलेगी अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। वो पूरी सेपरेट क्लास है जहां पावर में दिया जाएगा वहां अलग से, क्योंकि इससे ही संबंधित था यहाँ ये मैं बता रहा हूँ। चलो, अगर आपसे अंतिम दो अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा तो जो भी आपको ये दिया है इसे 100 से भाग करो। अगर दो अंक ज्ञात करने तो 100 से भाग, एक अंक ज्ञात करना 10 से भाग, तीन अंक ज्ञात करने तो यहां लिख देता हूं, एक अंक ज्ञात करना तो आप करेंगे 10 से डिवाइड, और दो अंक ज्ञात करने तो 100 से भाग कर देंगे, तीन अंक ज्ञात करने तो आप 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तीन का बाकी आज तक नहीं पूछा गया, दो तक पूछ ले। चलो फिर वही 4 से कट गए 25 बार, 4 से गया 4 दूनी 8, 4 6 24, ये शायद संख्या भी यही थी। चलो 77 को 25 से भाग करा, 25 से 75 कितना ज्यादा 2, ये 92, 25 चौका 100, 100 तक कितना कम है माइनस के 8 गुणा 100 तक कितना कम है 25 चौका 100, 100 तक कितना कम माइनस 1 गुणा 25 से कम 25 कितना ज्यादा 1 बटे 25। अब आपने देख लिया माइनस कितनी बार आ रहा, दो बार। दो क्या है आपकी सम संख्या है, अगर दो सम संख्या है तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस में बदल जाएगा। 8 दूनी 16 बटे 25। आपको 25 से थोड़ा ही भाग करना, आपको तो करना कहीं से है 100 से है, तो गुणा कहीं ना करूँ 25 की, 25 गुणा 4 100 हो जाएगा, तो ऊपर 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो गया 64। अंतिम अंक कितना होगा 4, अंतिम का मतलब है इकाई का अंक 4, दाई का अंक कितना 6, अंतिम दो अंक पूछे तो आपके 6 4 हो गए। अब ऐसे ही 100 से भाग कर लेंगे, कहीं से काट के 6, चलो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 20, ये आपका 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब 2 से काट लिया, 2 से गया 10 बार, 2 से गया ये 2 एकम 2, 2 नम 18। अब तो नहीं करते, नहीं करते तो भाग करना शुरू कर दो। 10 एकम 10, 10 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो प्लस के 3 गुणा। अब देखो कितना 1 40 को भाग कर लो आप डायरेक्ट, 140 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 गुणा 10 से कितना 10 से काटेंगे 350 पूरा पूरा कटेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, ये हो गया 7। 10 में भी आप क्या देख सको इकाई का अंक, जैसे यहाँ कितना कितना आ गया था 3, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 7, यहाँ कितना होगा आपका, या तो आप प्लस के 9 ले लो, यानी कि 10 से कम 10 9 ज्यादा है, या फिर 10 दूनी 20, 20 तक कितना कम है माइनस का 1 बटे 10। हमें तो कैलकुलेशन आसान करनी, 9 लगते यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा होती, 1 लिया तो कैलकुलेशन आसान होगी। अब आपने क्या करा, देखो माइनस कितनी बार आया केवल एक बार, माइनस एक बार आया, तो आप क्या करो इसे माइनस का माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, ये हो गया माइनस 7 या 21 बटे 10। अब आप देखो ये 10 क्या है, अंश क्या आ गया आपका बड़ा, हर छोटा हो गया, फिर से भाग करो 10 एकम 10 कितना ज्यादा 10 दूनी 20 कितना ज्यादा 1 माइनस का 1 बटे 10। आप 10 से थोड़ा ही भाग करना था, करना तो कहीं से था आपको 100 से, 10 की कहीं गुणा करो 100 हो जा 10 में, तो यहाँ भी, या फिर आप क्या करो माइनस का रहा, अभी तो क्या करना 10 में से 1 गया, ये हो गया 9 बटे 10, तो 9 की कहीं गुणा 10 में, 9 दाई 90, तो इकाई अंक कितना हो गया 6, और दाई का अंक कितना, वो इकाई अंक कितना हो गया 9, और दाई का अंक कितना हो गया, अरे यार क्या बोल रहा, इकाई अंक 0 और दाई अंक 6, फिर गलत हो रहा, दिमाग कहीं और जा रहा, इकाई का अंक 0 दाई का अंक 9, ये दो संख्या क्या हो गया आपकी, आखिरी की दो संख्या पूछ दिया 9 और 0। क्या बताओ आपका समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। शेषफल पर में आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट। चलो वीडियो भी काफी लंबी होगी,
दूसरा पार्ट क्या समझाऊं। तो आपका कितना हो गया, आखिरी के 2 अंक कितने हो गए, 9 0, इकाई का अंक 0, दाई का अंक 9। ठीक है, अगर आपका एक अंक निकालना 10 से भाग कर दो, 2 अंक निकालने तो 100 से, 3 अंक निकालने तो 1000 से। इकाई के अंक में आप 10 से भी भाग नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। जब इकाई का अंक बताऊंगा तब बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट, उसमें कुछ ना लिखना ना कुछ। ठीक है, और कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, जैसे आपने ले लिया 55 की पावर 55 या 56 कुछ भी ले लिया की पावर 55 को 56 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। आपने देखा होगा 85 की पावर 87 को 86 से भाग प्लस यहाँ 1 लिख दो को भाग करने पर शेषफल कितना होगा। आपने देखा होगा 123 की पावर 123 प्लस 122 को 124 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। नेक्स्ट टाइप में ये चलेगी, अगर यह टाइप आपकी समझ में अच्छे से आ गई हो तो नेक्स्ट टाइप यह रहेगी, इसमें दूसरी क्लास आओगी शेषफल पर में। तो आप लोगों का प्यार ठीक ठाक मिलता रहा तो जल्दी जल्दी क्लास आने लगेगी, और प्यार कम रहा बस फिर तो एक हफ्ते में एक आधी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो। जब तक मैं थोड़ा सा क्या करो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाओ, उससे क्या होगा मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा। अभी लाइव नहीं आ पा रहा, मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा तो तब और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास देखी। ठीक है।